आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। एक रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ एक और ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। ये लखनऊ में बना वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है जो गोमती के तट पर इतिहास की नई इबारत लिखने वाला है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। उनके आने से पहले पुलिस के 4300 जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर ठीक उसी स्थान पर उतारा गया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतरना प्रस्तावित है। टीम ने हेलीपैड की तकनीकी जांच के साथ साथ आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का भी बारीकी से परीक्षण किया। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे। सबसे पहले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद म्यूजियम ब्लॉक जाएंगे। वहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, संघर्ष और विचारधारा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में यूपी के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। लिहाजा इतनी बड़ी भीड़ और कार्यक्रम की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे इलाके में पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा में 18 पुलिस उपायुक्त, 26 अपर पुलिस उपायुक्त, 80 सहायक पुलिस आयुक्त, 189 इंस्पेक्टर, 1367 दरोगा, 214 महिला दरोगा, 4312 सिपाही और 997 महिला सिपाही तैनात हैं। इसके अलावा 18 कंपनी पीएसी, 4 कंपनी आरएएफ, 8 बम निरोधक दस्ता, एनएसजी एटीएस की टीमें, एंट्री डोन, एंट्री माइन और एंट्री सबोटाज टीमें भी मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही क्विक रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है और अतिरिक्त पुलिस पर रिजर्व में रखा गया है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो आम लोगों को समझने की जरूरत है वो है कि गुरुवार को बदलाव रहेंगे यातायात में भी। बुधवार की रात 12 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक शहर के कई रास्तों पर डायवर्जन लागू रहेगा। मलिहाबाद चौराहा, मुंजासा तिराहा और बाजनगर किसान पथ जैसे इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आपात स्थिति में एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन, शव वाहन को अनुमति दी जाएगी। बाहरी जिलों से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्हें वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक संबंधी जानकारी के लिए कंट्रोल नंबर 9454405155 जारी किया गया है। ये लखनऊ में बना वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है जो गोमती के तट पर इतिहास की नई इबारत लिखने वाला है। गोमती की लहरों के बीच अब सिर्फ पानी की धारा नहीं बह रही बल्कि राष्ट्रवाद की धड़कन भी बह रही है। कमल के आकार में सजा 232 करोड़ की लागत से बना ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल अब पूरी तरह से तैयार है। बस पीएम मोदी का इंतजार है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण और परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आना ये गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है और परम पूज्य अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भी है और बहुत विशाल जनसभा है। स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। हम सबको पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म शताब्दी है, ऐसे अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं कह सकता हूं कि बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का आपको इस समवेत दर्शन प्राप्त होंगे। एक बड़ा पार्क बनाया गया है और वहां पर वास्तव में आप देख पाएंगे भारत माता के जो सच्चे पुजारी थे उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए एक बड़ा वहां पर कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी का ये पहला यूपी दौरा है। राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी का ये दौरा साल 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। पीएम के इस दौरे को अनाधिकारिक तौर पर 27 चुनाव के लिए बिगुल भी माना जा रहा है।